हर दिन आधी रात को यह औरत धीरे धीरे अपने स्किन को उतारने लगती थी। इसकी स्किन किसी स्टिकर की तरह शरीर से निकल जाती थी। देखते ही देखते वो अपने पूरे शरीर के स्किन को निकाल दी और एक राक्षस में बदल गई। ये खौफनाक मंजर उसके बेटे ने देख लिया। वह दौड़कर अपने कमरे में चला गया, फिर अपनी माँ की पुरानी तस्वीर निकालकर टेबल पर रख दी और फोटो से तुलना करने लगा। उन्होंने पाया कि उनकी असली माँ की आंखें हरी थीं, जबकि फोटो वाली औरत की आंखें नीली थीं। तभी उन्हें समझ आया कि वह औरत उनकी असली माँ नहीं है, वह कोई राक्षस है। जब औरत बाथ टब में सो रही थी तो बड़ा भाई चुपके से उसके कमरे में घुसा और उसके चेहरे से नकाब हटाने लगा ताकि उसका असली चेहरा देख सके। तभी अचानक वह औरत जाग गई और उसका हाथ पकड़ लिया। फिर पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो भाई ने टेबल पर रखा भारी सामान उठाया और उस पर फेंक मारा। फिर दौड़कर अपने कमरे में आ गया और दरवाजा कसकर बंद कर दिया। कुछ ही समय में औरत बाहर से दरवाजा तोड़ने लगी और फिर एक लोहे की रॉड से ताला तोड़ दिया। अंदर आकर वह गुस्से से चिल्लाई और कहा, तुम लोग अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो और वहाँ क्या कर रहे थे? भाई ने सीधा जवाब दिया, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम कोई राक्षस हो। यह सुनकर औरत ने गुस्से से उसे थप्पड़ मार दिया। उसका गुस्सा बेकाबू हो गया था। फिर उसने भाई को कमरे से बाहर ले जाकर बर्फ जैसा ठंडा पानी उसके ऊपर डाला और उससे बोलने को कहा कि बोलो, तुम मेरी माँ हो, अगर तू नहीं बोलेगा तो आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मजबूरन भाई को उसकी बात माननी पड़ी। तब जाकर उसने पानी बंद किया। रात को जब तेज बारिश हो रही थी, दोनों भाई घर से भाग गए और एक फैक्ट्री में जाकर दरवाजा खटखाया। वहाँ किसी के न होने की वजह से वे खिड़की से अंदर घुस गए और जमीन पर एक साफ जगह देखकर एक दूसरे से लिपटकर सो गए। छोटे भाई ने देखा कि खिड़की पर एक बड़ा हाथ था और एक काला राक्षस घिसराते हुए उसकी ओर आ रहा है। यह सपना था या सच? जानने के लिए सब्सक्राइब करें।